हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अंबियाए किराम के बाद सबसे अफजल हैं। इस पर बड़ी चेमेगोइयाँ होती हैं। मैं 2 हफ्ते से इसी पर जुमे में खिताब कर रहा हूं। फजीलत हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अगर अफजल माना जाता है तो क्यों माना जाता है? तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि कुरान करीम ने फजीलत का क्या मेयार अता फरमाया है। कुरान करीम की रोशनी में फजीलत वाला कौन है, अफजल कौन है, सबसे बेहतर कौन है? कुरान करीम। मैं सरेदस्त 2 आयतें आपको सुनाता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाला है, परहेजगारी वाला है, नेकियों वाला है, वही अल्लाह के नजदीक ज्यादा मोहतरम है, ज्यादा मुकर्रम है, ज्यादा फजीलत वाला है। कौन? कि जो तुम में ज्यादा तकवे वाला है, अच्छे अमाल वाला है, ज्यादा नेकियों वाला है, वो अफजल है, वो बरतर है, वो बेहतर है। अब हम ये देखें कि नेकियों में सबसे अफजल कौन है। भाई कुरान ने फलसफा दे दिया, फार्मूला दे दिया कि जो तकवे में, परहेजगारी में, नेकियों में ज्यादा, वही अफजल। कुरान ने फार्मूला दे दिया। अब कौन है अब ज्यादा नेकियों में? यह हदीस पाक ने बयान कर दिया। सय्यदतना उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या आसमान पर जो बेशुमार तारे हैं, क्या इतनी नेकियां भी किसी की हो सकती है? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ, उमर फारूक आजम हैं कि जिनकी नेकियां इन तारों से भी ज्यादा हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने सोचा, मेरे अब्बा का नाम नहीं आया, मुझे तो लगता था कि मेरे अब्बा का नाम लिया जाएगा, सिद्दीक़ अकबर का नाम लिया जाएगा। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, फारूक आजम की नेकियां? हाँ। अच्छा, तो मेरे अब्बा का क्या हुआ? सिद्दीक़ अकबर की नेकियों का क्या हुआ? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फारूक आजम की सारी नेकियां एक तरफ और अबू बकर की एक नेकी एक तरफ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया कि नेकियों में सबसे अफजल, सबसे ज्यादा हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर हैं। और कुरान करीम ने क्या कहा? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो तुम में ज्यादा नेकियों वाला है, ज्यादा परहेजगारी वाला है, वही आज़म है, वही अकरम है, वही अफजल है। कुरान करीम ने इरशाद फरमा दिया। और आगे बढ़ जाओ, कुरान करीम ने फलसफा इरशाद फरमाया, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हमने इसी जमीन से, इसी मिट्टी से तुमको पैदा फरमाया, व फीहा नुईदुकुम, और इसी में तुमको लौटाएंगे, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से तुमको उठाया जाएगा। ये इस्लाम का कानून है कि जो जिस जगह की मिट्टी से पैदा होता है, उसी मिट्टी में वो दफन होता है। हज़रात उलमाए किराम, मुहद्दिसीन किराम, मुफस्सिरीन किराम का इस बात पर इत्तेफाक है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मकाम पर दफन हुए हैं, जिस मकाम पर आपके कब्र मुनव्वर है, वो मिट्टी सारी कायनात की मिट्टी से नहीं बल्कि अर्श आज़म से भी अफजल है। वो मिट्टी के जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म पाक से लगी हुई है,
वो मिट्टी सबसे अफजल, उस सबसे अफजल मिट्टी से जो मिट्टी लगी हुई है वो कायनात की सारी मिट्टी से अफजल मिट्टी वो कि जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म पाक से लगी, और उस जिस्म पाक से लगी हुई मिट्टी से जो मिट्टी लगी हुई है वो हुजूर सिद्दीक़ अकबर की लगी हुई है। कुरान करीम के इस फलसफे की बुनियाद पर भी हुजूर सिद्दीक़ अकबर सबसे अफजल। और आगे बढ़ जाओ, ये तो कुरान करीम की रूह से अफजलियत है। हदीस शरीफ के अंदाज से सुनो, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, हुजूर सिद्दीक़ अकबर भी साथ में आए, दीगर सहाबा कराम भी साथ में आए। प्यारे आका सबसे आगे, प्यारे आका के पीछे हुजूर सिद्दीक़ अकबर चल रहे हैं। एक सहाबी वो चलते चलते हुजूर सिद्दीक़ अकबर से आगे हो गए। भाई चलने में आगे पीछे हो जाते हैं ना, तो आगे आगे तो प्यारे नबी चल रहे हैं, प्यारे नबी के बिल्कुल साथ में थोड़ा पीछे हुजूर सिद्दीक़ अकबर चल रहे हैं। एक सहाबी गालिबन हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, गालिबन वो सहाबी आगे बढ़ गए हुजूर सिद्दीक़ अकबर से थोड़ा आगे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा ये मेरे दूसरे सहाबी सिद्दीक़ अकबर से आगे बढ़ गए, आगे चलने लगे। इरशाद फरमाया, सहाबी पीछे हो जाओ, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे आगे अबू बकर चल रहे हैं, तुम्हारे आगे सिद्दीक़ अकबर चल रहे हैं। और इस कायनात में जिस पर सूरज तुलू होता है, सूरज गुरूब होता है, यानी तमाम दुनिया में अगर सबसे अफजल कोई है तो वो अबू बकर की रात है। ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि आपने दूसरे सहाबी को पीछे कर दिया, पीछे हो, अबू बकर के आगे मत जाओ, इसलिए कि यह सबसे अफजल है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया। और आगे बढ़ जाओ, एक सहाबिया बारगाह रिसालत में हाजिर हुई, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरा यह मसला है, हल फरमा दीजिए। प्यारे आका ने हल फरमा दिया। वाज करने लगी, या रसूल अल्लाह आपने मेरा मसला हल कर दिया, सुभान अल्लाह, आपके बाद अगर मैं आऊं और आप ना मिले तो क्या कहने, आपके बाद मैं आऊं। और मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि उनकी मुराद ये थी कि आपने अगर पर्दा कर लिया, आपका विसाल हो गया, तो या रसूल अल्लाह फिर मैं क्या करूं। सहाबिया करते हैं, या रसूल अल्लाह आपके बाद जब मैं आऊं अपना मसाला लेकर, अपनी मुश्किल लेकर, तो या रसूल अल्लाह मेरी मुश्किल कौन हल करेगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबिया अगर तुम आओ और मुझे ना पाओ तो अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में चली जाना, वो तुम्हारे मसले को हल फरमाएंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया, सबसे अफजल। और आगे बढ़ जाओ, जो लोग सरकार मौलाए कायनात अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेकर, उनकी मोहब्बत का दम भरकर और सरकार सिद्दीक़ अकबर के अफजल होने पर अटैक करते हैं, उनके लिए तो यह जहर कातिल है। यह रिवायत बुखारी शरीफ की रिवायत, सैयदना मौलाए कायनात अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया ये हजरत मौला अली की दूसरी बीवी के साहबजादे, उन्होंने एक मर्तबा सरकार मौला अली से पूछा कि अब्बा ये तो बताओ कि प्यारे नबी के बाद सबसे अफजल कौन है, प्यारे नबी के बाद सबसे अफजल कौन है। हुजूर मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं। अच्छा अबू बकर हैं, उनके बाद सरकार मौला अली फरमाते हैं उनके बाद उमर हैं, फारूक आजम हैं। हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया फरमाते हैं कि फिर मैं खामोश हो गया कि ऐसा ना हो कि फिर किसी और का नाम ले दें। तो मैंने पूछा, अब्बा आप प्यारे नबी के बाद सबसे अफजल अबू बकर, उनके बाद सबसे अफजल उमर फारूक,
और अब्बा आपका हुआ, आप कहां? सरकार मौला अली फरमाते, मैं तो कहा मुसलमान हूं मुसलमानों में। अब ये उनका अंदाज़े फकीराना है कि उन्होंने अपने आप को आम कहा। वो आम नहीं आए, वो खासों में खास हैं। वो आम नहीं है, वो खास। उन्होंने अपने अंदाज़े फकीराना के तौर पर इरशाद फरमा दिया कि मैं तो मुसलमानों में एक आम मुसलमान हूं, लेकिन हकीकत का ऐलान फरमा दिया कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अगर सबसे अफजल कोई है तो वो हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर की ज़ात पाक है। अच्छा, राफ़ज़ी जो होते हैं ना, राफ़ज़ी को तो आप लोग जानते ही हैं, ये बड़ी खबीस कौम है और बड़ी चालाक कौम है। ये कभी भी मौका हाथ से नहीं जाने देती है। आप देखो ना, जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो ये कांग्रेस में घुसे हुए थे, अब बीजेपी की हुकूमत है तो बीजेपी में घुसे हुए हैं। बड़े मौका परस्त और मतलब परस्त कौम है ये। अब यह हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में मौजूद है कि सरकार मौला अली ने ही फैसला फरमा दिया कि प्यारे नबी के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। अब इन्होंने सोचा कि इसकी काट कैसे करो, यह हदीस तो सब जगह परेशान करेगी, इसकी काट कहां चलाओ। तो इन्होंने एक नई रिवायत गढ़ी। क्या कि सरकार अबू बकर सिद्दीक से पूछा गया कि या सिद्दीक़ अकबर ये बताइए कि सबसे अफजल कौन है प्यारे नबी के बाद। तो सरकार सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि प्यारे नबी के बाद सबसे अफजल मौला अली हैं। हाँ, तो क्रॉस केस करना होता है ना, कहीं पर अगर झगड़ा हो जाए तो उसने FIR करा दी, बोले तू भी करा दे ताकि केस क्रॉस हो जाए और दोनों में सुलह हो जाए। बोले बेटा तू ना मैं, चल छोड़, ये वाला मुकदमा। तो बोले ये हदीस मौजूद है कि सरकार मौला अली ने फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर अफजल। बोले तुम भी एक रिवायत लगा दो कि सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि मौला अली अफजल। आखिर में लोग कहेंगे ना ये छोड़ो यार, कहानी खत्म। नहीं, मगर टालने वाले कयामत की नजर रखते हैं, टालने वाले कयामत की नजर रखते हैं। सरकार मौला अली ने फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर अफजल है, ये बुखारी शरीफ में। और सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि मौला अली अफजल है, ये तारीख की एक वैसी किताब में, तारीख दमिश्क में है। अब ये तो हर अकल वाला जानता है कि हम तारीख की किसी किताब के माने या बुखारी शरीफ की माने। बुखारी शरीफ के आगे किसी तारीख की नहीं मानी जाएगी। ऐसी तारीखें तो बहुत लिखी जाती है। अरे तारीख में तो यह भी लिखा गया है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन हक पर नहीं थे, यजीद हक पर था। यह भी तारीख में मौजूद है। यजीद बहुत बड़ा नमाजी था, मुत्तकी था, परहेजगार था, यह भी तारीख में लिखा है। लेकिन यह तारीख वो है कि जो हदीस से टकराती है, और ऐसी कोई तारीख हम नहीं मानते कि जो हदीस से टकराए। हुजूर सिद्दीक़ अकबर के अफजल होने के खिलाफ जो तारीख है हम उसको नहीं मानेंगे, इसलिए कि हम हदीस के मानने वाले हैं, हम कुरान के मानने वाले हैं, हम किसी दमिश्क के मानने वाले नहीं है, हम तो मदीने शरीफ के मानने वाले हैं। तो कुरान पाक की रूह से सिद्दीक़ अकबर अफजल, हदीस पाक की रूह से सिद्दीक़ अकबर अफजल, और तमाम उम्मत के मुत्तहिद और मुत्तफिक होने की बुनियाद पर भी हुजूर सिद्दीक़ अकबर अफजल है। सारी उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है कि हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम अंबिया किराम के बाद सबसे अफजल वाला। यही वजह है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आपको अमीरुल मोमिनीन बनाया गया। थे कुछ लोग, उन्होंने पिन लगाई कि नहीं हम बन जा। भाई कुछ मुनाफिकीन भी थे और कुछ सहाबा उन मुनाफिकीन के चढ़ाव में भी आ गए। मुनाफिकीन ने चढ़ाया, कुछ सहाबा भी चढ़ाव में आ गए। तो कुछ ने चाहा कि साहब वो अंसार में से बन जाए, कोई बोला मुहाजिरीन में से बन जाए, कोई बोला इनमें से बन जाए, कोई बोला उनमें से बन जाए। तो कुछ लोगों ने पिने लगाई, मगर आखिर में फैसला वही हुआ कि जिसको नबी अफजल बनाकर गए हैं वही तमाम सहाबा और तमाम ईमान वालों में अफजल है, और उसी का हक है कि वो पहला खलीफा और अमीरुल मोमिनीन तस्लीम किया जाए।
और हुजूर मौला अली ने भी अमीरुल मोमिनीन तस्लीम किया। अच्छा एक बात बताओ कि अगर प्यारे नबी मौला अली को खलीफा बनाकर जाते कि मौला अली तुम खलीफा हो मेरे, तुम जानशीन हो मेरे, और बन गए सिद्दीक अकबर, तो क्या मौला अली बुज़दिल थे कि जो हार कर, जो पसमानदा होकर, जो हथियार डालकर और सिद्दीक अकबर की खिलाफत को कबूल कर लेते? कमजोर थे मौला अली। अरे सरकार मौला अली तो शेर खुदा, वो तो शेर खुदा है। अगर कोई ये कहे कि सरकार मौला अली ने दब कर, हार कर, दबाव में आकर अबू बकर सिद्दीक को अमीरुल मोमिनीन मान लिया, तो वो अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा है, वो मौला अली को बुज़दिल बता रहा है, वो मौला अली की बुज़दिली का ऐलान कर रहा है, वो गुस्ताखी कर रहा है बारगाह मौला अली में। सरकार मौला अली ने हार कर, दबाव में आकर, किसी से दांत खाकर खुद सिद्दीक़ अकबर को अमीरुल मोमिनीन नहीं माना था, बल्कि इसलिए माना था कि उन्हें मालूम था कि प्यारे नबी ने ऐलान फरमा दिया है, अरे खुलकर ने फरमाया अपनी बातों से, अपनी अदाओं से और अपनी हयात पाक ने अपना मुसल्ला देकर यह ऐलान फरमा दिया कि मेरे बाद इस उम्मत की इमामत का हक किसी को है तो वो सिद्दीक़ अकबर की जात है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। लिहाजा सुन्नी मुसलमानों, राफजियों से होशियार रहना। और एक बात यह भी समझ लेना कि जरूरी नहीं वो राफजी घर में पैदा हो तभी राफजी होगा। आजकल सुन्नियों में भी बहुत राफजी टहल रहे हैं। पता चला बाप सुन्नी था, दादा सुन्नी था, मां सुन्नी थी, और ये शियों का माल खा खा के उनकी दावतें उड़ा उड़ा कर ये राफजी हो गया। तो ऐसे लोगों से कतल होशियार रहिएगा। ऐसे लोग आपको हो सकता है कि अपने पीर के यहां भी मिल जाएं, अपने खानकाह में भी मिल जाएं, मगर हर अजमत ईमान के बाद है। यह बात समझ लेना, हर अजमत ईमान के बाद है। अगर सहाबी की बारगाह में कोई गुस्ताखी करता है तो कितना ही बड़ा आलिम हो, कितना ही बड़ा पीर हो, कितना भी बड़ा मुफ्ती हो, उसे ठोकरों पर लगाया जाएगा। इसलिए कि सबसे पहले ईमान है, और सहाबा की बारगाह में गुस्ताखी करने के बाद ईमान नहीं बचता। इसलिए कि जिसे नबी ने सीने से लगाया है, अगर हम उसके शान में गुस्ताखी करेंगे तो ये सहाबी की गुस्ताखी नहीं है, ये कमली वाले आका के शान में गुस्ताखी है। और कमली वाले आका के शान में गुस्ताखी करने के बाद ईमान सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा सुन्नी मुसलमानों, अपने ईमान की हिफाजत करना, अपने अकाइद की हिफाजत करना, ना किसी राफजी की महफिल में जाना, ना उसको अपनी महफिल में बुलाना, ऐसे लोगों से इज्तनाब, ऐसे लोगों का बाइकाट बाहर सूरत जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हज़रात अहले बैत किराम और हज़रात सहाबा किराम से सच्ची मोहब्बत, सच्ची अकीदत और सच्ची वाबस्तगी अता फरमाए।